तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें खास क्यों, वो जरा समझिए, क्योंकि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ मेला क्षेत्र का भ्रमण करते हुए नाव से प्रधानमंत्री मोदी आपको दिखाई देंगे। और देखिए किस प्रकार से करोड़ों श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत योगी आदित्यनाथ ने किया, मुख्यमंत्री ने। उसके बाद में देखिए किस प्रकार से, ये आपको बता दें कि दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का महाकुंभ में। इससे पहले वो दिसंबर के महीने में गए थे, पौष पूर्णिमा के स्नान से पहले तैयारियों को देखने के लिए गए थे, और वो उस समय उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने उनको पूरा क्षेत्र घुमाया था। और आज जो कि 3 स्थान हो चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी का तय कार्यक्रम और तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे और योगी आदित्यनाथ उनको पूरा जो भ्रमण है वो कराते यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। संगम में स्नान और पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, गंगा जी की पूजा भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। त्रिवेणी में पुण्य डुबकी भी प्रधानमंत्री मोदी लगाएंगे। तो भव्य दिव्य महाकुंभ और हर हर मोदी भी, हर हर गंगे के साथ जो है वो गुंजायमान इस वक्त प्रयागराज में। और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी किस प्रकार से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और बातचीत जारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। करीब 11 बजे पहुंचने का कार्यक्रम था और 15 मिनट पहले ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए। उसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के मुताबिक गंगा में डुबकी भी लगाएंगे त्रिवेणी संगम में, और गंगा की पूजा भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें कि पौष पूर्णिमा के दिन यानी 13 जनवरी से महाकुंभ का श्री गणेश हुआ। उसके बाद में कई स्नान हमने देखे, भव्य आयोजन। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले पीएमओ ने भी कहा कि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ये दुनिया भर के भक्तों को आकर्षित करता है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने की प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री ने भी दिखाई है। इसके अनुरूप पीएम मोदी ने तीर्थस्थलों पर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार सक्रिय कदम उठाए। महाकुंभ के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आपको दिखाई दे रहे हो। ये कार्यक्रम तय था पहले से कि प्रधानमंत्री 5 तारीख को पहुंचेंगे, और इस वक्त आप देख सकते हैं हमने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई जब पहुंचे तमाम गणमान्य लोग। और आज भव्य दिव्य महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधी प्रयागराज से। प्रयागराज की पावन धरा पर प्रधानमंत्री मोदी आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी पहले से प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए। पूरा शेड्यूल हम आपको बता रहे हैं क्या क्या कार्यक्रम आज रहने वाला है। देखिए 13 जनवरी को शुरू हुए महाकुंभ में अब तक की अगर हम बात करें तो 35 करोड़ से ज़्यादा की जो संख्या है वो हो चुकी है। लोग स्नान लगा चुके हैं। कई गणमान्य अब तक पहुंच चुके हैं महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी से पहले। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लीजिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर लीजिए, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ स्नान करते दिखाई दिए, और कई देशों के प्रतिनिधि भी महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ में पहुंचकर संगम में पवित्र स्नान का आज कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का। मेले में देखिए सुरक्षा के मद्देनजर प्रधानमंत्री के इस वीवीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर एसपीजी ने मोर्चा संभाल लिया था पहले ही, और जो एयर वाटर फ्लीट, रोड फ्लीट रिहर्सल, ये सारी चीज़ें हमने देखी किस प्रकार से इसके रिहर्सल्स किए गए। जानकारी के मुताबिक ये भी बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं आज प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा शेड्यूल हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो संगम में है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया जब वो पहुंचे प्रयागराज एयरपोर्ट। उसके बाद में वो डीपीएस हेलीपैड पहुंचे। अरेल घाट पहुंचने का कार्यक्रम भी रहा। अरेल घाट में महाकुंभ पहुंचने के लिए वो नाव से जाएंगे। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो नाव से इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी वहां से रवाना हुए। ये कार्यक्रम पहले से प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को देखते हुए पहले से ही तमाम इंतजाम जो है वो किए गए थे। वायुसेना के विमान से पहुंचे और ये तस्वीरें देखिए
बेहद महत्वपूर्ण महाकुंभ पर सुदर्शन न्यूज की महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। तेरह जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 35 करोड़ से ज्यादा की संख्या जो है वो पहुंच चुकी है श्रद्धालुओं की। हमारी सहयोगी लावनी विनीत वो मौजूद है महाकुंभ में, उनसे हम बातचीत करेंगे। मेला क्षेत्र में उनकी उपस्थिति है। लावनी, क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का आज तस्वीरें हम दिखा रहे हैं भव्य दिव्य महाकुंभ की। प्रधानमंत्री मोदी नाव पर योगी आदित्यनाथ के साथ विजिट करते दिखाई दे रहे हैं। क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का आज? लावनी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे लावनी से, लेकिन आपको बता दें आस्था का यह महाकुंभ है। प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में मौजूद हैं। संगम में डुबकी लगाने का उनका कार्यक्रम भी रहने वाला है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वसंत पंचमी के दिन किस प्रकार से हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी, जब करीब करीब 3.25 करोड़ लोगों ने स्नान किया। और आज ये 24वां दिन प्रधानमंत्री मोदी की ये मौजूदगी, उनका ये सुरक्षा दस्ता वो आप देख सकते हैं। लावनी हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लावनी, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे प्रधानमंत्री मोदी की। क्या कार्यक्रम आज रहने वाला है भव्य दिव्य महाकुंभ में? प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी को लेकर क्या जानकारियां? देखिए, महाकुंभ दिव्य भव्य सुरक्षित है, नव्य है और सबसे बड़ी बात कि ऐसा महाकुंभ है जो कई रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है। रिकॉर्ड इस लिहाज से कि दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर महाकुंभ की इस महान धरती पर बसा हुआ है। और आज का दिन बेहद खास इसलिए है क्योंकि आज भीष्माष्टमी है। आज गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए आज की तिथि को चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो अरेल घाट पहुंचे और उसके बाद जो स्पेशल निषाद राज क्रूज है उस पर सवार होकर आप संगम नोज की तरफ निकल चुके हैं। बीच बीच में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री, क्योंकि घाटों पर श्रद्धालुओं का स्नान भी जारी है, तो वो हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हुए उनका धन्यवाद जताते हुए कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आकर महाकुंभ को उन्होंने सफल बनाया। प्रधानमंत्री ऐसे हाथ हिलाकर स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए भी, धन्यवाद देते हुए भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उनके साथ मौजूदगी है। और बीच बीच में खास तौर पर अगर आप देखें तो उन साइबेरियन पक्षियों को देखकर प्रधानमंत्री बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। वो साइबेरियन पक्षी जिन्होंने सभी सीमाओं को पार करके एक संदेश दिया है, संदेश एकता का, संदेश वसुधैव कुटुंबकम का। क्योंकि जो नदी की धारा होती है और पक्षी जो होते हैं उनके लिए कोई सीमाएं नहीं होती, उनके लिए तो समस्त धरती उनका घर होती है। और अपने प्रवास पर आए हुए ये साइबेरियन पक्षी भी वसुधैव कुटुंबकम का ही संदेश दे रहे हैं। यहाँ पर विशेष रूप से आपको बता दूं आशीष की आज, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस भव्यता की आपने बात की, दूर दूर तक आप देखें, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा आप लोग प्लीज साइड हो जाइए। देखिए, दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु और भक्त नजर आ रहे होंगे। वो लोग जो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के आगमन से लोगों को दिक्कत होगी, तो उनको ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि यहाँ पर श्रद्धालुओं का रेला लगातार लगा हुआ है। हर रोज करीब 1.5 से 2 करोड़ लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और क्योंकि जैसा मैंने आज बताया कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आज माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। इस तिथि पर स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, मनोकामना की पूर्ति होती है। इसके अलावा एक और मान्यता है, पौराणिक मान्यता ये भी है कि आज की जो तिथि है उसे भीष्माष्टमी भी कहा जाता है। महाभारत काल में जब पितामह भीष्म मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे तो उन्होंने आज ही के दिन श्री कृष्ण
भगवान की उपस्थिति में अपने प्राण त्यागे थे। तो इस लिहाज से आज की जो तिथि है सनातन में अपनी भव्यता, दिव्यता और अपने महत्व को अंकित करती है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की तिथि चुनी है। अब कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो आप अगर देखें तो घड़ी में लगभग 11:15 बजने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संगम नोस पहुंच चुके हैं। खासतौर से यहाँ पर 45 मिनट का कार्यक्रम है जब वो आस्था की डुबकी लगाएंगे, इसके बाद विशेष गंगा पूजन करेंगे और फिर अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर और शंकराचार्यों से मुलाकात उनकी प्रस्तावित है। ज्यादा देर कार्यक्रम नहीं है आज प्रधानमंत्री का, वो ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। ये इस मुलाकात के बाद लगभग 11:15 बजे पुनः वो अरैल घाट पर लौटेंगे और घाट से फिर बमरौली एयरपोर्ट और बमरौली एयरपोर्ट से लगभग 12:30 बजे दिल्ली के लिए रवानगी उनकी हो जाएगी। यहाँ पर विशेष रूप से अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम है पहले 29 तारीख यानी मौनी अमावस्या से पहले ये दिन भर का कार्यक्रम था और इस प्रस्तावित कार्यक्रम में यह भी कहा जा रहा था कि जो सेक्टर 6 और 7 में विभिन्न राज्यों के पवेलियन बने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर भी जाएंगे। लेकिन क्योंकि 29 तारीख को बहुत ज्यादा लोग आए और उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी जन भावना को ध्यान में रखते हुए कि लोगों को दिक्कत ना हो, एक अभिभावक के रूप में जैसे परिवार का मुखिया ये निर्णय लेता है कि मेरे परिवार के सदस्यों को दिक्कत ना हो, ऐसा महसूस करते हुए ऐसा उन्हें आभास हुआ और इसलिए जो कार्यक्रम था वो विस्तृत कार्यक्रम को बहुत छोटा रूप दे दिया गया है। सिर्फ संगम स्नान यानी त्रिवेणी की गंगा पूजन, चंद संत महात्माओं से मुलाकात और फिर दिल्ली रवानगी। तो ये महत्वपूर्ण दिन है और उनका कार्यक्रम जो मैंने आपके समक्ष रखा, सीधी तस्वीरें आप भी अपने माध्यम से हमारे दर्शकों को लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे होंगे। और अच्छा लावनी, इन सबके बीच में दो चीजें हैं लावनी, रूट प्लान क्या रखा गया? वीवीआईपी मूवमेंट था, प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले एसपीजी वाले पहुंच जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव दिखाई दिया? रूट प्लान क्या तय किया गया था कि आम श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में और कौन कौन लोग आज स्वागत के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के? देखिए, अब सबसे पहले अगर रूट प्लान की बात की जाए, बहुत ही वेल मैनेज तरीके से आज का रूट प्लान किया गया ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। सामने से मत निकलिए भाई साहब प्लीज। देखिए, मेरी मौजूदगी यहाँ पर उसी बांध पर है जहाँ से वास्तविक रूप में महाकुंभ की शुरुआत हो जाती है, यानी यहाँ से कुछ ही दूरी पर संगम नोज है। खास तौर से जो प्रधानमंत्री का काफिला है वो अरैल घाट की तरफ यानी सेक्टर 23, 24, 25 की तरफ से होता हुआ संगम नोज की तरफ गया हुआ है। अरैल घाट जो कि नैनी में पड़ता है, तो यानी जो लोग नैनी के तरफ जाने वाला जो रूट डाइवर्जन था बस उसे ही थोड़ा चेंज किया गया है। जो श्रद्धालु हैं वो सीधे अब 1, 2, 3, 4 सेक्टर की तरफ आएंगे, यानी ज्यादा दिक्कतें श्रद्धालुओं को ना हो इसका खास ख्याल रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति तो आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम भी उनके साथ नजर आ रहे हैं और ज्यादा यहाँ पर लोगों की उपस्थिति नहीं दर्ज कराई गई है क्योंकि जितने ज्यादा लोग होते, जितने ज्यादा वीआईपी डिग्निटरीज होती, उतनी ज्यादा लोगों को दिक्कतें होती। इसीलिए लिमिटेड लोग हैं और लिमिटेड ये जो पूरा कार्यक्रम है उसे निर्धारित किया गया है। खास तौर से इन सब के बीच जो महत्वपूर्ण जो निर्णय था वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आज की तिथि अष्टमी है, लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे क्योंकि कहा जा रहा था कि केवल अमृत स्नान पर ही लोगों की संख्या ज्यादा होगी, तो ऐसा नहीं है। अमृत स्नान महत्वपूर्ण तिथि होती है, लोगों की, श्रद्धालुओं की संख्या उस दिन ज्यादा होती है, लेकिन क्योंकि ये महाकुंभ है, 144 सालों के बाद का ये विशेष संयोग है और इस विशेष संयोग में हर दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हर दिन कुछ ऐसा धार्मिक महत्व रखता है, ऐसा आध्यात्मिक महत्व रखता है जब आस्था की डुबकी लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, मनोकामना की पूर्ति होती है। और इसीलिए देखिए लगातार यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला और ये जो नरमुंड आप देख रहे हैं दूर दूर तक, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं, इस बात की साक्षी है कि यहाँ पर भले ही लोगों ने बहुत सारी बातें की हो, अनर्गल प्रलाप हुए हो, महाकुंभ को बदनाम करने, उसको अपमानित करने के लिए विवादित बयान दिए गए हो, लेकिन लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ा। लोग ये जानते हैं कि सत्य सनातन होता है, धर्म और आध्यात्म आस्था अनंत होती है और यही वजह है कि लोग निरंतर और सतत यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बावजूद इन श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं हुई है क्योंकि रोड
रोड डाइवर्जन ही इस प्रकार से किया गया है कि लोग ज्यादा परेशान ना हो। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैंने अपने दर्शकों को अरैल घाट की पूरी तस्वीर भी दिखाई थी, वो स्टोरी आपने भी चलाई थी अपने बुलेटिन में, कि अरैल घाट जो कि सेक्टर 23, 24, 25 यानी नैनी की तरफ का हिस्सा, नदी के दूसरी तरफ का हिस्सा होता है, और वहां पर खास तौर से वीवीआईपी मूवमेंट्स के लिए उसे आरक्षित किया गया था। तो जब हम शहर के मध्य में होते हैं, यहाँ जहाँ पर मेरी मौजूदगी, ये शहर का मध्य कहा जाता है, ये कुंभ का मध्य कहा जाता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। सामने एक बार जरा दिखा देती हूँ, सामने क्लोज करिएगा जितेंद्र, वो रत्न द्वार, अगर आप देख सके आशीष और हमारे दर्शक देख सके, ये रत्न द्वार है। रत्न द्वार से निकलते ही जैसे ही आप राइट टर्न लेते हैं, दाहिने मुड़ते हैं, वैसे ही संगम नोज आप महज 20 मीटर की दूरी पर आप संगम नोज पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि लोग आराम से आ जा रहे हैं, कहीं पर कोई रुकावट नहीं है। वो हर्ष है, वो उल्लास है, वो उमंग है, जो सत्य सनातन। कोई भी दिक्कत यहाँ पर प्रधानमंत्री के आगमन की वजह से नहीं हुई है। प्रधानमंत्री का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, अब 11:20 होने वाले हैं। प्रधानमंत्री संगम नोज पहुंच चुके हैं, और संगम नोज पहुंचकर अब जो उनका आगे का कार्यक्रम है, आस्था की डुबकी लगाने का और उसके बाद गंगा पूजन का, ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। चंद बड़े संत महात्माओं से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए वापस लौट आएंगे। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अपने दर्शकों तक बताना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि जो विपक्ष है, लगातार अगर आप देखें आशीष, तो निरंतर ये सवाल खड़े कर रहा है कि आज दिल्ली में चुनाव है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज का दिन चुना। तो जो लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो शायद उनको सनातन का सत्य ज्ञान नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल आध्यात्म की समझ रखते हैं, बल्कि सनातन का पूरा ज्ञान रखते हैं, सर्वज्ञ ज्ञान है उन्हें। और इसके पहले भी जब कभी भी वो उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है, साल 2019 में जब अर्धकुंभ था 24 फरवरी को, तब भी आपने देखा होगा कि उन्होंने तिथि चुनी जो महत्वपूर्ण तिथि होती है। देवी के अनन्य भक्त वो कहे जाते हैं। नवरात्रि में आप देखते हैं, भाई साहब सामने समझ जाइए, नवरात्रि के समय में आप देख रहे हैं कि वो विशेष पूजन अर्चन करते हैं, और इसीलिए आज गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, और उन्होंने इसीलिए इस तिथि को चुना है, जिसका एक धार्मिक महत्व है, जिसका एक आध्यात्मिक महत्व है। इसलिए वो लोग जो चुनाव से इसे जोड़कर देख रहे हैं, उन्हें इस बात को समझना होगा कि सत्य सनातन में तिथियों का बड़ा महत्व होता है। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तावित किया। अच्छा लावनी, इन सब के बीच में संगम नोज पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि आपने बताया। कुछ ही देर में आस्था की डुबकी भी वो लगाएंगे, तो वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो गंगा जी की पूजन का कार्यक्रम रहने वाला है, गंगा पूजन का जो कार्यक्रम रहने वाला है, क्या संगम घाट पर ही वहीं पर गंगा पूजन होगा, या कोई अलग स्थान इसके लिए चुना गया है? नहीं, संगम पर ही ये पूजन होगा, क्योंकि संगम ही अगर देखें तो वो त्रिवेणी का सबसे महत्वपूर्ण वो स्थान है, जहां पर पवित्र माँ गंगा, पवित्र माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती का संगम होता है। जिलानिया, कुछ टेक्निकल एरर्स हैं, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। हम एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर यही इस वक्त की आपको बता दें कि संगम नोज पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। वीआईपी घाट से जब प्रधानमंत्री मोदी रवाना हुए, वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और अभी जो पता चला है उसके हिसाब से यही कि संगम नोज पर पहुंच गए और थोड़ी देर में डुबकी लगाएंगे। इसके बाद संगम पर ही पूजा करेंगे। योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे, और इस वक्त उनकी मौजूदगी भी दिखाई भी दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी बोट से दरअसल संगम के लिए रवाना हुए थे, और उस बोट की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पीएम मोदी अरैल के वीआईपी घाट से संगम के लिए बोट से रवाना हुए। सीएम योगी और साधु संत भी उनके साथ दिखाई दिए। संगम में स्नान कर जो श्रद्धालु जो है स्नान कर चुके थे, उनको पहले ही संगम पर हटाया गया, खाली कराया गया, ताकि वहां पर ज्यादा भीड़ ना हो। चीजों को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए अर्धसैनिक बलों को भी जो है वहां पर तैनात किया गया। एसपीजी ने पहले से मोर्चा संभाल रखा था प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर। लेकिन ये जो तस्वीरें आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जब अरैल के वीआईपी घाट से संगम नोज के लिए प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रवाना हुए। भव्य दिव्य महाकुंभ में आज प्रधानमंत्री मोदी की बारी। आज प्रधानमंत्री मोदी भी आस्था की डुबकी लगाएंगे, और देखिए किस प्रकार से मेले के बारे में पूरी जानकारी देते हुए, किस प्रकार का मैनेजमेंट, उसके बारे में एक एक चीज बताते हुए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
समझाते और बताते दिखाई दिए किस प्रकार से, और जो साइबेरियन पक्षी वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में भी हमारी सहयोगी लावनी ने भी जिक्र किया, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री काफी प्रफुल्लित दिखाई दिए। महाकुंभ में मोदी, और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तमाम तरीके की बातें उसके बीच में भी प्रधानमंत्री मोदी जो है यहाँ पहुंचे, और प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति, ये मौजूदगी बताने के लिए काफ़ी है कि आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो आस्था है सनातन के प्रति, जिस प्रकार से वो लगातार महाकुंभ की मॉनिटरिंग भी करते रहे। जब भगदड़ वाली वो खबर आई, उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी करीब 4 बार योगी आदित्यनाथ को फोन कर उनसे अपडेट्स लेते दिखाई दिए। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से घाटों पर लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए जमा हुए थे, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी का हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। ये उस दौरान की भी तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी को योगी आदित्यनाथ पूरे मेला क्षेत्र का भ्रमण कराते हुए जब बोट रवाना हुए रेलघाट से, वीआईपी घाट से संगमनोस के लिए, तो उस दौरान किस प्रकार से जो बातचीत रही प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो हम आपको दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं अब तक। बता आपको ये भी दें कि बमरौली एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से वो अरैल पहुंचे, उसके बाद में जो वीआईपी घाट है वहां से वो बोट के माध्यम से रवाना हुए। विशेष तरीके से जो है पूरा रूट प्लान बनाया गया था प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, ताकि जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ना उनके स्थान में, ना उनके आवागमन में। और आज वो ऐतिहासिक क्षण है जब प्रधानमंत्री मोदी पुण्य स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। उन तस्वीरों का इंतजार है जब आपको प्रधानमंत्री मोदी यहाँ डुबकी लगाते दिखाई देंगे। इससे पहले अमित शाह भी पहुंचे, उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई। केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। हमने जगदीप धनखड़ साहब को देखा, वो भी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट जब स्नान करती दिखाई दी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पहुंचे। ये तमाम लोगों के बाद आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य दिव्य महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुके हैं। और इस वक्त की जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि इस वक्त संगमनोस पर मौजूदगी है प्रधानमंत्री मोदी की, और जो जानकारी मिल रही है कि आज प्रधानमंत्री मोदी अगले कुछ ही पलों में यहां डुबकी लगाएंगे। गंगा पूजन भी कार्यक्रम जो है वो यहां पर रखा गया, जो कि संगम घाट पर ही प्रधानमंत्री मोदी गंगा जी की पूजा करेंगे। उनके साथ योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, उसका विशेष ध्यान, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये इसको लेकर जो है कई सवाल उठे कि जब वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं तो श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम, उससे पहले से जो व्यवस्थाएं वहां पर की गई वो काबिले तारीफ। जो लोगों का आवागमन है, अभी जब लावनी बातचीत कर रही थी आपने देखा वहां पर, तो पीछे से जो है वो संख्या जो है लाखों की, जो भक्त वहां पर श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाने वाले लोग, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न होती आपको दिखाई नहीं दी होगी, क्योंकि उस प्रकार से पूरी अरेंजमेंट्स जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। और जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे, ये तय कार्यक्रम था। 10:30 बजे से लगातार जो है वो मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो गई थी, और मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम रह रहा है आज प्रधानमंत्री मोदी का, वो हम आपको बता रहे हैं। करीब 2.5 से 3 घंटे, करीब 2.5 से 3 घंटे प्रधानमंत्री मोदी आज प्रयागराज की इस पावन धरा पर रहेंगे। त्रिवेणी में उनकी आस्था की डुबकी भी जो है वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वैसे कई जगहों पे तस्वीरें आ भी रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने डुबकी लगा ली है, प्रधानमंत्री मोदी ने संगम में डुबकी लगा ली है, कुछ तस्वीरें आने लगी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संगम घाट से कुछ ही दूरी पर स्नान किया है। अच्छा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया है कि जो श्रद्धालु हैं, जो लोग पहुंचे हुए हैं, ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब यहाँ पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई, और बड़ी संख्या में वहाँ पर आपको जो त्रिवेणी संगम पर पहुंचे श्रद्धालु हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी को। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जहाँ पर डुबकी लगाएं वहाँ पर जो है भीड़ थोड़ी कम रहे, और संगम घाट से कुछ ही दूरी पर इसलिए उन्होंने स्नान किया ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे प्रधानमंत्री मोदी की। गंगा पूजन का भी आज देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर, आज इंतजार कर रहे थे सब कि कब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और जब पहुंचे तो देखिए ये पीएम मोदी की संगम में डुबकी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज की पावन धरा पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर पहले संगमनोस पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। और अभी जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सुदर्शन न्यूज की जो महाकवरेज हम दिखा रहे हैं लगातार महाकुंभ के पहले दिन से लेकर आज तक, उसमें हर एक ऐतिहासिक क्षणों को आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आज ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है जब प्रधानमंत्री मोदी ने डुबकी लगाई है आस्था की त्रिवेणी संगम में। बहुत सियासतदान जो है तमाम सियासत करते दिखाई दे, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाते दिखाई दे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वो कितने समर्पित सनातन के लिए, कितने महाकुंभ को लेकर
हर एक चीज को देखते समझते वो हमेशा दिखाई दे, एक एक चीज पर उनकी नजर रही। और आज जब समय आया तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और उन्होंने यहाँ आस्था की डुबकी भी लगाई। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी का स्नान करते हुए एक वीडियो जो है वो ट्वीट किया। उसमें लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का महाकुंभ 2025 प्रयागराज में पुण्य सलिल मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की दिव्य धाराओं के संगम में पवित्र स्नान एवं तीर्थराज प्रयाग का भ्रमण। ये लाइनें हम वो आपको बता रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर, उनके स्नान पर योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट करते हुए लिखा है। तीर्थराज प्रयाग में किस प्रकार से आज प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है जो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पहुंचे उन्होंने स्नान किया और योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने उनको भ्रमण कराया, दिखाया एक एक चीज़ के बारे में वो बताते नजर आए। और आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे। कल हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब तीर्थराज प्रयाग में भूटान के महामहिम नरेश भी पहुंचे थे और वहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, उन्होंने भी स्नान किया और कराया उस दौरान। लेकिन आज ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के पुण्य स्नान की, आस्था की डुबकी लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा पूजन भी करने का कार्यक्रम, रूट प्लान ऐसा बनाया गया ताकि किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और अभी की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और विशेष तौर पर इसका ध्यान रखा गया कि कुछ ही दूरी पर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी वो डुबकी लगाएं ताकि जो लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। इसका विशेष ध्यान भी रखा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर। महाकुंभ पर सुदर्शन न्यूज की ये मेगा और भव्य कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में इस वक्त संगम त्रिवेणी में मौजूद है, जहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। इसी के साथ पीएम मोदी प्रयागराज दौरे पर हैं। इसी के साथ आपको बता दें, इस वक्त आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ पहुंच चुके हैं और वहां पर संगम में उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई है।
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद दिख रहे हैं। और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री ने संगम त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई, ये आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। और चलिए इस वक्त महाकुंभ की भूमि से मेरी सहयोगी